हाय फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी है मोमोज की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी स्टेप्स से मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें मैंने मोमोज की डिफरेंट शेप्स भी बनाए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैंने मोमोज के साथ खाने वाली एक स्पेशल सी तीखी सी चटनी की भी रेसिपी शेयर की है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं जो कि 8 से 10 नंबर है। और इसमें मैंने गरम पानी डाल के 10 मिनट तक के लिए मैं यूं ही भिगो के रखूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जब हमें इसे ग्राइंड करना पड़े तो ये बहुत इजीली ग्राइंड हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने यूं ही छोड़ दिया है। और 10 मिनट के बाद मैं क्या करूंगी, ग्राइंडर जार में ये जो भिगोई हुई खड़ी लाल मिर्च थी इसे मैं ऐड कर लूंगी। तो इन सबको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पास टमाटर भी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पास टमाटर 2 बड़े साइज में इस्तेमाल किया है। तो इन्हें डाल करके मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी एक स्मूथ पेस्ट होने तक। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट पैन की तरफ। तो पैन में मैंने क्या किया है, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही ऐड कर ले उसमें लहसुन अदरक बारीक चॉप्ड करके ऐड कर ले। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक दोनों को बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मोमोज की चटनी में। उसके बाद मैंने कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर ले और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ पर फ्लेम हमारा लो रहेगा, लो फ्लेम पर ही इसे पकाए। और जैसे ही आधे मिनट में ये पक जाए तो मैं यहाँ पास ऐड कर लूँगी ये अपना टोमेटो और खड़ी लाल मिर्च का प्यूरी। इन्हें ऐड करके मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है जो कि ग्राइंडर जार में थोड़े से मसाले रह गए, उसको भी मैंने यहाँ पास पानी डाल के ऐड कर लिया। तो इसे अब यहाँ पास अच्छा सा स्टर दे दे और फ्लेम हमारा यहाँ पास रहेगा मीडियम। उसके बाद बारी बारी हम यहाँ पास सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पास नमक ऐड कर ले, 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर ले, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर ले और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर ले। इन सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करके मैं यहाँ पर फिर से अच्छे से स्टर कर लूंगी और इसे थोड़ा सा पकने दूंगी। तो इसे मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए यूं ही पकने दूंगी लो फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दे और ये हमारी मोमोज के साथ खाने वाली तीखी सी चटनी रेडी है। मोमोज की जान है ये चटनी। अगर चटनी ना हो तो मोमोज भी फीका पड़ेगा। तो चटनी पे ज़रूर कंसंट्रेट करें। चटनी बहुत ही टेस्टी होना चाहिए आपके मोमोज की। आई होप आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुआ है। तो चटनी तो हमारी रेडी है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर ले टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ पास मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ऑयल डालना ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालें, नहीं तो अवॉइड करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे एक अच्छा सा स्टिफ सा डो तैयार करूंगी। इस डो को हमें रोटी की डो की तरह सॉफ्ट नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा स्टिफ रखना है। इसका डो थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा ताकि आपके मोमोज का शेप अच्छे से बना रहे और वो बिल्कुल भी फटे नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं यहाँ पास एक अच्छा सा डो तैयार कर ली हूँ। तो करीब मुझे यहाँ पास 1 कप पानी लग गया है इस डो को तैयार करने के लिए। तो इसे कवर करके हम रेस्ट पे जब तक छोड़ देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें मोमोज में भरने वाली स्टफिंग भी रेडी कर लेते हैं। तो एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम क्या करेंगे, 2 कप कैबेज चॉप्ड किया हुआ ऐड कर लेंगे, पत्ता गोभी चॉप्ड किया हुआ ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। तो मैंने बारीक चॉप्ड करके इसमें कैप्सिकम ऐड किया है। आप अपने यहाँ पास फेवरेट सब्जी में से कोई सी भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने बारीक चॉप्ड करके गाजर भी ऐड कर लिया है जो कि हमारा 1 गाजर है। और 1 मीडियम साइज के ऑनियन को भी मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर लिया। और कैप्सिकम भी मैंने 1 छोटा साइज का कैप्सिकम को भी बारीक चॉप करके ऐड कर लिया था इसमें। तो बस ये सारे वेजेस को ऐड कर ले। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक चॉप्ड किया हुआ इसमें ऐड कर लिया है। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पास ऐड कर ले। इन्हें डाल करके मैं यहाँ पास थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया। नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले। नमक मैंने यहाँ पास इसलिए ऐड किया फ्रेंड्स ताकि इसके पानी अच्छे से रिलीज हो जाए। नमक ऐड करके इसे रेस्ट पर रख दे थोड़ा देर के लिए ताकि इसके पानी अच्छे से रिलीज हो जाए। फिर 10-15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉटन सा रुमाल लेंगे और इसमें सारी स्टफिंग ऐड कर लेंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसके सारी वेजीज की जितनी भी जूस है, जितनी भी पानी है, इसको इस तरह से निकाल लेंगे।
तो एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो निकल जाएगा और इससे हमारे मोमोज सॉगी सॉगी से नहीं बनेंगे। तो ये एक तरीका है पानी निकालने का। और दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप इसे सॉटे भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में, तो इससे भी पानी सारे उड़ जाएंगे और आपकी जो वेजीज है वो हाफ कुक्ड हो जाएगा। हाँ, वेजीज को पूरा कुक नहीं करना है, उसमें हाफ कुक्ड ही करना है। तो ये दूसरा तरीका है इसके पानी को निकालने का। तो मैंने ये स्टेप फॉलो किया है। अगर आपको वो स्टेप पसंद है तो वो स्टेप फॉलो करें। दोनों से ही पानी अच्छी तरह से वेजीज से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे वेजीज बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो बाकी के इंग्रेडिएंट है। तो हरी मिर्च ऐड कर ले यहाँ पास। तो 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है और यहाँ पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर ले। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ब्लैक पेपर जरूर ऐड करें। इसे मिक्स कर दे अच्छी तरह से और ये हमारा स्टफिंग भी बनके रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डो हमने अभी रेडी किया है उसमें से छोटे छोटे पूरी के साइज का डो कट करेंगे और इसे बेल लेंगे। एकदम छोटा सा डो का साइज कट करना है और इसे इस तरह से बेल लें। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जो तो यहाँ पर ट्राई करें कि आप जो मोमोज की जो शीट आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और एकदम पतली सी बारीक सी आप शीट बेले, ताकि आपकी फिंगर्स जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से दिखने चाहिए। किनारे की जो एजेस है वो काफी बारीक होनी चाहिए ताकि फोल्ड में वो मोटी सी ना हो और गंदे से ना लगे खाने में। तो यहाँ बस ये देखिए मैंने स्टफिंग ऐड कर लिया है और स्टफिंग ऐड करके अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। तो ये मेरा पहला डिज़ाइन है मोमोज का। तो इस डिज़ाइन में स्टफिंग सब ज़्यादा ना भरे और कम से कम स्टफिंग भरे और इसे इस तरह से फोल्ड कर ले। और ये सबसे सिंपल और इजी स्टेप्स है मोमोज को भरने के लिए और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमोज डिज़ाइन है। तो अब नेक्स्ट डिज़ाइन में आपसे शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट आप शीट वैसे तैयार कर ले, बिल्कुल पतली सी बारीक सी, किनारे के एजेस अच्छी सी बारीक सी होनी चाहिए। उसमें स्टफिंग ऐड कर ले और अब हम यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स बैठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेट आप देख सकते हो मैं किस तरह से बैठा रही हूँ। तो यहाँ पर एक साइड थोड़ी दूर तक मैंने प्लेट्स बैठाया है और दूसरे साइड मैंने प्लेट्स नहीं बैठाया है। बराबर से बिल्कुल इस तरह से आप करें। तो ये हमारा दूसरा शेप है मोमोज का। तीसरी शीट में अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग ऐड करेंगे। ये मेरा तीसरा डिज़ाइन है। तो इसमें मैं जो प्लेट्स ये पूरी शीट में मैं प्लेट्स बैठाऊंगी। तो ये मेरा तीसरा मोमोज रेडी है और ये लास्ट डिज़ाइन है मोमोज का। ऐसे सारे मोमोज के शेप मैं यहाँ पर बना के रेडी कर लूंगी। और अब हम चल फ्लेम की तरफ। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले से चढ़ा दिया था और पानी जैसे ही गर्म हो गया है और मैं यहाँ पर इडली स्टैंड यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 मोमोज इडली स्टैंड में रख दिए हैं और इस तरह का प्लेट्स है जिसमें जाली है, इसमें मैंने मोमोज को रख लिया है। आप चाहे तो इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास जाली वाली प्लेट इस तरह से है, जिसे भी आप ढक करके कढ़ाई में भी मोमोज बना के रेडी कर सकते हैं। बस तो उस प्लेट का यूज करें जो थोड़ा पोरस हो और तो उस प्लेट्स का यूज करें जिसमें होल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पानी जो इसमें है मोमोज के टच में ना हो और इसके स्टीम से ये मोमोज अच्छी तरह से पक जाए। तो बस 10 से 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है और उसके बाद ये देखिए हमारा मोमोज बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे का मोमोज हमारा बन के रेडी है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। ये तो एक स्टीम मोमोज हो गया। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। तो वो जो वीडियो है मैं आपसे नेक्स्ट कभी शेयर करूंगी फ्राइड मोमोज का। और ये रेसिपी आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ट्राई जरूर कीजिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे का बना है और इसके साथ खाने वाली चटनी भी बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पास मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग भरी हुई है और यमी सा मोमोज कितना टेस्टी लग रहा है। इसे चटनी के साथ डिप करके खाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.